हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को पापांकुशा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि पापांकुशा एकादशी कब पड़ रही है और इस समय कौन सी एकादशी आ रही है। तो इस समय मित्रों पापांकुशा एकादशी पड़ रही है 14 तारीख को, और 14 तारीख को हमें सुबह जल्दी से उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करके हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और इस दिन हमें श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। तो हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को पीला रंग का वस्त्र बहुत प्रिय है, तो हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। और धारण करने के बाद हम अपने घर में आएँ और जहाँ पर हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को हम विराजमान किए हुए हैं वहाँ पर हमें भगवान जी के सामने हमें हाथ में पुष्प लेकर कुछ पैसे लेकर हमें संकल्प लेना होता है अपने व्रत का। तो व्रत का हम संकल्प लें और इसके बाद हम एकादशी के दिन जितना से जितना ज़्यादा हो सके हमें श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमें माला अर्चना वंदना करना चाहिए। अपने इष्ट के चरणों में ही अपने सारे समय उन्हीं को देना चाहिए। और कहते हैं कि इस दिन की एकादशी करने से हमें जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जितनी भी एकादशी सालों में आती है सबसे प्रमुख एकादशी पापांकुशा एकादशी है मित्रों। कहते हैं कि ब्रह्म जैसे हत्या को भी ये नष्ट कर देती है। तो हमें इस व्रत को जरूर करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। और एक बार श्री कृष्ण भगवान ने कुंती पुत्र अर्जुन से कहा कि ये जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आ रही है ये पापांकुशा एकादशी है। इस एकादशी को जो भी भक्त व्रत करता है वो अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। तो हमें यही चाहिए मित्रों कि सभी को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन इस एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए और ये बहुत फल देने वाली है। हम कितना बताएं आपको, जितना वर्णन करें उतना ही कम है मित्रों। हमें ज़रूर से ज़रूर इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। एक बार की कथा है मित्रों, आप सभी को बता दें कि एक विंध्य नामक पर्वत पर एक बहेलिया रहता था और वो बहेलिया का काम ही यही है कि वो पशु पक्षियों को मारता था, उनकी हत्या करता था। हमेशा उनका यही काम ही है, बहेलिया हैं तो वो हमेशा यही काम करता था। हर समय किसी पशु पक्षी को मारता था, खाता था। और एक दिन उन्होंने ऐसे समय बीतते गया एक दिन उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ऐसा आया कि जैसे उनको ऐसे लगा कि हमारे पास यमराज आए हैं और कह रहे हैं कि आपको अब कल आपको लेने आएंगे और आपको अब चलना है, आपकी समय पूरी हो गई है और आपने बहुत पाप किया है। अब आपके पापों का आपको उसकी सज़ा मिलेगी और आपको अब सज़ा को भुगतना है। तो उन्होंने डर गया, एकदम भयभीत हो गया। तो वहाँ पर उस पहाड़ पर एक अंगिरा ऋषि रहते थे। तो उन्होंने वहाँ से बहेलिए दौड़ते हुए गया और अंगिरा ऋषि के चरणों में गिर गया और गिर पड़ा। तो जब वो ऋषि ने पूछे कि आप कैसे आए, कैसे आना हुआ, क्यों ऐसे गिर पड़े, तो उन्होंने अपना सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया कि हमने ऐसे ही हमेशा करते थे, जीवों की हत्या करते थे, मारते थे, खाते थे। और हमारे एक दिन हमारे सपने में ऐसे आए यमदूत और हमसे बोला कि आपकी समय आ चुकी है, अब हम आपको लेने आए हैं, कल आपकी मृत्यु है और अब आपको ऐसे ऐसे कर्म आपने किया है, आपको भुगतना है। तो हमने डर गए और
आपके पास आया हूँ, आप मुझे बताइए अब मैं क्या करूँ अपने कर्मों से मुक्ति पाने के लिए। तो अंगिरा ऋषि ने उन्हें कहा कि अब एक पापांकुशा एकादशी आ रही है, आप उसी का व्रत करें और उस व्रत को करने से सभी प्रेमियों के हमेशा हमेशा के जो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप इस व्रत को जरूर कीजिए, आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने उसी एकादशी का व्रत किया था जो अभी आ रही है 14 तारीख को मित्रों, पापांकुशा एकादशी। जब उन्होंने इस व्रत को किया तो उनके जो यमराज थे वो नहीं आए। उस एकादशी को उन्होंने किया और जब समय बीत गया तो यमराज ने देखकर उस पर आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्या इन्होंने किया कि इसकी मृत्यु ही टल गई। तब वो समझ गए कि इन्होंने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया है, इसीलिए ये यमराज के हाथों से बच गया और इसके सीधा वैकुंठ का इसे अधिकारी बना दिए भगवान। तो उन्होंने वैकुंठ धाम को गए। तो इसलिए मित्रों हम सभी को जाने में अनजाने में ना जाने कितने हम लोगों से पाप होते हैं। तो हमें एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए और इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है जो है पापांकुशा एकादशी मित्रों। ये सभी एकादशी में प्रमुख एकादशी मानी जाती है, जो कहते हैं कि हमारे 3 पीढ़ी को तारती है, एक मायका पक्ष, एक ससुराल पक्ष और एक ननिहाल पक्ष। 3 पक्ष को ये तारने की सामर्थ्य रखती है। तो हमें मित्रों इस व्रत को जरूर करना चाहिए और सभी को करना चाहिए पापांकुशा एकादशी को, जो कि अभी ये 14 तारीख को पड़ रही है। तो हमें 14 तारीख को सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने कर्मों से निवृत्त होकर हमें भगवान जी की, श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो भी आपके इष्ट हैं, श्री कृष्ण भगवान, राम भगवान, श्री हरि विष्णु भगवान, इनकी पूजा करनी है। और आपको पारायण का समय बता दूं, 6:12 से लेकर 8:55 तक है। इसके अंदर ही हमें पारायण करना चाहिए मित्रों। और सुबह में भी हमें जल्दी उठना चाहिए भोर में और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके हमें श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और पूजा करके हमें उस समय भी संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, हमने जो व्रत किया है इस व्रत का फल हमें निर्विघ्न पूर्ण प्राप्त हो और हमारे सारे पापों को नष्ट कर दें और हमें अच्छे कर्मों में बदल दें। इस प्रकार से हमें भगवान जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना चाहिए और इसके बाद हमें एकादशी का पारायण करना चाहिए। पारायण में हमें चावल से मित्रों हमें पारायण करना चाहिए। तो आपको एकादशी के दिन चावल वर्जित है मित्रों, चावल बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। और दूसरे दिन हमें 15 तारीख को सुबह में जब हम पारायण करेंगे तो पारण में हमें चावल से ही पारण करना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। चावल से ही पारण किया जाता है एकादशी में मित्रों। इस प्रकार से एकादशी का व्रत किया जाता है और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो से सहमत होंगे और ज़रूर करेंगे। तो ये कथा आप सभी को कैसी लगी? यदि थोड़ी भी मित्रों अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और मित्रों लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। तो आप ज़रूर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण।